हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अज्जू भैया स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसके कुछ और एमसीक्यूज़ मैंने कलेक्ट किए हैं और मैंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई है। और सारे एमसीक्यू सारे इंपॉर्टेंट हैं इसमें। ठीक है, जो कुछ रह गए टॉपिक वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। मतलब जब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन हमको पता है क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बोला कहाँ होता है, तो हमको पता है एक पार्ट होता है एल्वियोली, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स में। ठीक है, वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि CO2 बाहर चले जाती है और O2 हमारी बॉडी के अंदर चले जाती है इस पार्ट में। ठीक है, बोला है ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा फ्लोज इनटू। बोला है सुपीरियर वेना कावा, ये सिंपल इसको वेना कावा अगर तुमने देखा होगा तो बोला है कि उससे कहाँ जाता है फिर ब्लड फ्लो होके। सुपीरियर वेना कावा या वेना कावा बोलो एक टाइप की वीन्स होती है हमारी। ठीक है, ये क्या करती हैं हमारी बेसिकली हेड, ठीक है, चेस्ट, नेक और आर्म्स वगैरह से ब्लड कलेक्ट करके कहाँ डाल देती हैं, हमारे राइट एट्रियम में डाल देती हैं। ठीक है, ताकि फिर यहाँ से, ठीक है, और एक कैसा ब्लड होता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब पूरी बॉडी से आ रहा है यानी कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और फिर राइट वेंट्रिकल से दोबारा लंग्स में, ताकि फिर उनको एल्वियोली के थ्रू एक्सचेंज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोला है, चूज़ द करेक्ट पाथ फॉर यूरिन इन अवर बॉडी। ठीक है, बोला है कि यूरिन के लिए क्या करेक्ट पाथ होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पर हमारी क्या होती हैं, दो किडनीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले फिर किडनी से दो ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इन्हें हम यूरेटर्स बोलते हैं। और यूरेटर्स किससे कनेक्ट होता है हमारा, ये यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर के एंड में क्या होता है हमारा, ये यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो पहले किडनी, ठीक है, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, यानी जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्सिस। बोले कि जो एनर्जी कंजर्व होती है, जो सेव होती है ऑटोट्रॉप्स में, प्लांट्स वगैरह में, वो किस रूप में होती है, वो हमारे स्टार्च के रूप में एनर्जी स्टोर होती है प्लांट्स में। ठीक है, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो दोनों याद कर लेना, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोला है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि जब हमारा खाना ईसोफेगस से ट्रैवल होता हुआ स्टमक में आता है तो स्टमक में क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, वो उस खाने पे एक्ट करता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि भाई हमारे स्टमक में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन को एक्ट करना है प्रोटीन पर, तो वो क्या करता है बेसिकली, उसको एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। प्लस अब क्या होगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में पैदा होगा तो स्टमक की वॉल्स को नुकसान है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, उससे कोई हमारी वॉल्स पर या जो है बर्न वगैरह ना हो, इसके लिए हमारी इनर लाइनिंग में क्या होती है, एक लेयर होती है म्यूकस की, जो हमारे स्टमक को अंदर से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन इन अमीबा आर कॉल्ड। ठीक है, तुमने देखा होगा कि अमीबा हमारा ऐसा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और ये मान लो हमारा कोई फूड पार्टिकल है। ठीक है, सो इसके चारों तरफ अमीबा क्या करता है, उसको इंजेस्ट करने के लिए, उसको खाने के लिए, उसे चारों तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो दिख रहा है आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, टेम्पररी होते हैं, ठीक है, परमानेंट नहीं होते, इनका यूज़ करता है ताकि उस खाने को एनगल्फ कर सके। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो टेम्पररी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं अमीबा पर, जो उसका यूज़ क्या करता है, इंजेक्शन और ट्रांसपोर्ट, यानी इधर से उधर मूव करने के लिए भी करता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट। ठीक है, बोला जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, मैन इन द सेंस बोला गया ह्यूमन। ठीक है, बोला वो किस लिए होती है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी होती है वो हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो बॉडी में
जिनका यूज़ हो सकता है, ठीक है, उनको लास्ट में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जो एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेट रिस्पेक्टिवली बाय, ठीक है, बोला जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है उनको कौन सीक्रेट करता है, तो हमने अभी पढ़ लिया, पेप्सिन हमारा कौन सीक्रेट करता है भाई, स्टमक सीक्रेट करता है, अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा अभी, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन सीक्रेट करता है वो होता है हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। तो यानी जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पेप्सिन को कौन सीक्रेट करेगा, स्टमक, और ट्रिप्सिन को पैनक्रियाज, ठीक है। बोला इनमें से कौन सी प्रोसेस सही है CO2 और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने वाली। तो सबसे पहले तुम ध्यान देना कि ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो इसमें हमको पता दो चीज़ें ये होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे हीट एनर्जी लिखा हुआ है इन दोनों में, ठीक है, तो इन दोनों को तो हम रिजेक्ट कर देंगे यहीं पर। अब सेकंड आता है क्लोरोफिल और सनलाइट, ये दो ऑप्शन बच गए हमारे, ठीक है। अब इन पे हमको ध्यान देना है कि चीज़ें सेम बन रही हैं, ठीक है। ध्यान देना है कि हमारे एटम्स किस में बैलेंस है, ठीक है, बैलेंसिंग फर्स्ट चैप्टर अगेन, ठीक है। तो जो हमारे बैलेंस है वो हमारे सी ऑप्शन में है, ठीक है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इसको तुम बोल सकते हो बेसिकली जब हमारा हार्ट करता है, बीट करता है, ठीक है, उस टाइम पर हार्ट पर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक होता है जब हमारा हार्ट रेस्ट होता है ना दो बीट्स के बीच में, ठीक है, दो बीट्स के बिटवीन, ठीक है, उसके बीच हमारा हार्ट क्या करेगा, रेस्ट करेगा, तब हमारा उस टाइम पर जो हमारे हार्ट पे प्रेशर होता है उसे बोला जाता है डायस्टोलिक, ठीक है। इसे तो मैक्सिमम भी बोल सकते हो और इस वाले को मिनिमम प्रेशर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो जो हमारा होता है 120-180, ठीक है, mm ऑफ मरकरी, ठीक है, Hg मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोला है प्लांट यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन द ATP टू अकम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, बोला है कि हमारे प्लांट में जो एनर्जी ATP के रूप में स्टोर होती है, प्लांट उसको कहाँ यूज़ करता है, ठीक है, किस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करता है। तो हमारे पास एक खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है फ्लोएम, ठीक है। अब फ्लोएम खाली पीली ऐसे काम नहीं करता, फ्लोएम तो खाना ट्रांसपोर्ट करेगा पर उसको चाहिए होगी उस काम को पूरा करने के लिए एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो ATP से लेगा, और तब जाके किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारे खाने को, यानी हमारे नहीं मतलब बेसिकली प्लांट के खाने को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला राइट फुल फॉर्म ऑफ ATP की फुल फॉर्म लिखनी है अपने को कि भाई ATP फुल फॉर्म क्या होती है। तो एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, C पार्ट एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। बोला व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बोला जब हमारी जो हार्ट है वो जब क्या करता है, बीट करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है एकदम से, ठीक है, धड़कता है, तो जो क्या कहते हैं, जो ब्लड है वापस बैक फ्लो ना हो, ठीक है, उसको कौन इंश्योर करता है। तो बोला है कि हमारे हार्ट में क्या होती हैं, वाल्व्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो इंश्योर करती हैं, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, ताकि ब्लड वापस ना आए, ठीक है, हार्ट के पास वापस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एडिशनल, ठीक है, एक्स्ट्रा हमारे किसके, चैप्टर 6 के, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।